8 अप्रैल की रात्रि 8 बजे से अगले 7 दिनों के लिए जिले भर में रहेगा लॉकडाउन। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में हुआ निर्णय। जबलपुर संभाग आयुक्त बी चंद्रशेखर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की जिले के हालातों की समीक्षा। स्वास्थ्य विभाग को दिए अहम दिशा निर्देश। कोरोना संकट से निपटने सख्ती से पेश आएगी नगर निगम की टीम। कमिश्नर हिमांशु सिंह ने बैठक में दिए निर्देश। और कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कांग्रेस सेवा दल ने की कम से कम 15 दिनों के लॉकडाउन की मांग। दिया सुझाव, नागपुर ट्रेन सेवा भी स्थगित की जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आपको दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर सभा कक्ष में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा बताया गया कि दिनांक 8 अप्रैल रात्रि 8 बजे से संपूर्ण छिंदवाड़ा शहर एवं ग्रामों में आगामी 7 दिनों तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर सौरभ सुमन ने समस्त आपदा प्रबंधन समूह के सदस्यों से चर्चा कर कहा कि कल का पूरा दिन जनता के लिए आवश्यक सामान खरीदी बिक्री के लिए रहेगा, ताकि लोग अपनी जरूरतों का सामान ले सकें। रात्रि 8 बजे से लॉकडाउन प्रभावी रहेगा, जो आगामी 7 दिनों तक रहेगा। स्वागत है और समस्त जो शासकीय सेवक भी जुड़े हुए हैं उन सबों का भी स्वागत है। जैसा हम सबों को पता है कि अभी वर्तमान में कोरोना महामारी का प्रकोप हमारे जिले में है और लगभग लगातार बड़ी संख्या में केसेस जिले में आ रहे हैं। जैसा टेस्टिंग कर रहे हैं उस हिसाब से 7 से 8% तक की पॉजिटिविटी की दर जिले में है। तो वर्तमान में शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय में छोटे छोटे लॉकडाउन, वीकेंड पे लॉकडाउन और 3 दिवस का लॉकडाउन किया गया था, जिसमें मूलतः नगरीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए लॉकडाउन किया गया था। लेकिन चूंकि भी देखने को मिला है, इस कारण से मध्य प्रदेश शासन से हम लोगों के द्वारा और आपदा प्रबंधन समिति के गणमान्य सदस्यों के द्वारा अनुरोध किया गया था कि हमारे यहाँ पूरे जिले में कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता होगी। उसी तारतम्य में मैं आपदा प्रबंधन समिति को अवगत कराना चाहता हूँ कि 8 तारीख 8/4/2021 अर्थात 8 अप्रैल 2021 गुरुवार समय 8 बजे संध्या से 16/4/2021 शुक्रवार प्रातः 6 बजे तक संपूर्ण जिले में, नगरीय ग्रामीण संपूर्ण जिले में पूरे राजस्व सीमा के अंतर्गत लॉकडाउन रहेगा। दिनों की संख्या के हिसाब से देखें तो पूरे 7 दिन का एक लगातार लॉकडाउन का पीरियड रहेगा। कल का पूरा दिन सामग्रियों के लिए रहेगा। लोगों के लिए एक दिन का बफर छोड़ा गया था और इसीलिए आज ही बैठक कर ली गई, ताकि लोगों को समय से इस बात की सूचना मिल जाए कि अभी अगले 7 दिनों के लिए घरों के अंदर ही रहना है। इसके अलावा जिले में और प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे आवश्यक सामग्रियों के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या होती है, किसी भी परिवार में कोई समस्या होती है जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है होम डिलीवरी या पथ विक्रेता के माध्यम से, हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है। इसकी जानकारी आज मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंच जाएगी। बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन नंबरों का हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। तो किसी भी परिवार में या व्यक्ति में कोई हड़बड़ाहट की स्थिति होने की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रकार की सामग्रियों का अनवरत सप्लाई हम लोग सुनिश्चित करने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। इसमें सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित होगा। वर्तमान में कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए नागपुर में भी केसेस की गति अभी थमी नहीं है, इसलिए छिंदवाड़ा में भी अनवरत केसेस लगातार आते जा रहे हैं और उसका प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है।
इसलिए जो पहले के लॉकडाउन थे जो सिर्फ नगरीय क्षेत्रों में होते थे, इस बार पूरा लॉकडाउन जो है वो ज़िले में रहेगा। तिथि उसकी 8 तारीख रात्रि 8 बजे से लेकर 16 तारीख सुबह 6 बजे तक रहेगी। दिनों की संख्या के हिसाब से ये 7 दिनों का पूरा लॉकडाउन पीरियड रहेगा, जिसमें नगरीय ग्रामीण क्षेत्र में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। अपवाद स्वरूप जो आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था है उसके लिए कुछ छूट रहेगी। मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे, पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे, अन्य कई और आपवादिक व्यवस्थाएं रहेंगी, जिससे लोगों का जीवन सुगम सुचारू बना रहे लॉकडाउन पीरियड के दौरान। कल 1 दिन का बफर है, लेकिन उसमें भी लोगों से मेरी अपील होगी कि अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें। कम से कम व्यक्ति घर से बाहर निकल के जो व्यवस्थाएं बनाना चाहते हैं उसको बनाएं। ऐसा बिल्कुल ना समझें कि उनको 7 दिनों तक कोई सामग्री की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। हम लोग लगातार होम डिलीवरी के माध्यम से और पथ विक्रेता भाइयों बहनों के सहयोग से लगातार हर वार्ड में, हर घर में, हर ग्राम में सामग्री की सप्लाई करने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। इसके लिए एसेंशियल आइटम्स के लिए ज़िला स्तर पे भी और ब्लॉक स्तर पे भी हेल्पलाइन नंबर अभी आज रात में ही जारी किए जा रहे हैं। यदि किन्हीं को किसी भी वस्तु को प्राप्त करने में अगले 7 दिवस में कोई भी कठिनाई होगी, उन नंबरों पे कॉल करके जो जिस भी ब्लॉक से संबंधित हैं पहले ब्लॉक लेवल पे प्रयास कर लें। ब्लॉक में यदि नहीं हो पाया तो ज़िला स्तर पे कॉल कर लें। उन घरों को हम उनकी आवश्यकता की सभी सामग्रियां घरों में ही उपलब्ध कराएंगे। सर, शराब दुकानें खुली रहेंगी? शराब दुकानें अगले 7 दिनों के लिए बंद रहेंगी। शासकीय कार्यालय के लिए क्या नियम है? शासकीय कार्यालय के लिए अभी अगले कुछ समय के लिए, जहां तक मुझे ध्यान है अगले 3 माह के लिए शासकीय कार्यालय 10 बजे से 6 बजे खुलेंगे। हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे। शनिवार रविवार यूनिफॉर्मली सभी शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। सर, वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ रहेगा? वैक्सीनेशन ड्राइव को छूट रहेगी इस लॉकडाउन के दौरान। वैक्सीनेशन ड्राइव को अपवाद में रखा गया है, क्योंकि कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है। तो इस दौरान जिस जिस दिन जो भी लक्ष्य दिए गए हैं उसकी पूर्ति के लिए मोबिलाइजेशन पे छूट रहेगी। कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में आज जबलपुर संभाग कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना संक्रमण की स्थितियों पर समीक्षा चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर सौरभ सुमन, एडीएम रानी बाटट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गिरीश चौरसिया सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। What you have in your hospital currently, you will not reach a position in next 10 days where the people requiring hospitalization. हमें पता है कि साकेत पोर्टल के हिसाब से कि उनके आईसीयू में, एचडीयू में कितने लोग हैं, प्लस ऑक्सीजन पर कितने हैं, उनके अलावा तो और किसी को लगना नहीं है। तो एक बार 1-2 जगह पर चेकिंग हो जाएगी तो मैसेज चला जाएगा कि चेक हो रहा है। दूसरा जो फैक्टर है, जैसे कटनीक से स्थिति है, यूज ऑफ दिस मेडिसिन अगेन हैज टू बी रैशनलाइज्ड। जहाँ पर लंग इन्फेक्शन है, इंडिस्क्रिमिनेट यूज प्राइवेट हॉस्पिटल इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि वो इंजेक्शन लगाने से उसकी मार्जिन उसकी बढ़ जाती है। वो बोलेगा कि वो लेगा 900 का इंजेक्शन या फिर 2000 का, 1500 का। जहाँ पर जो एंटी मेडिसिन आपका है उसको लगता है कि इसको ज़रूरत है, इसको लेना है, तो ही दिया जाए, इंजेक्शन नहीं दिया जाए। इससे एक बात ये हो सकती है, जरूरत से ज़्यादा आपकी रेमडेसिविर नहीं लगेगी तो इलाज ही नहीं हो सकता। यदि उस टाइप के लोग हैं, वो सकता है कि आपके हॉस्पिटल में आने से डिस्करेज हो, बट दे आर द वंस। नगर निगम सभाकक्ष में आज कमिश्नर हिमांशु सिंह ने अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक लेकर विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि बाजार में बगैर मास्क पाए जाने वाले लोगों पर चालानी कार्यवाही को तेज करें और नगर में स्वच्छता व साफ सफाई संबंधी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाए। सर मैक्सिमम कर दिया हम लोगों ने, मतलब सारी बैंक सर आनाकानी कर रहे हैं। अब वहाँ पे 60 वाट तक कर लो, फिर खत्म करते हैं। देखते हैं सर क्या हो सकता है और बात करके देखते हैं। ये थोड़ा हाउस कनेक्शन प्रकाश हो गए क्या वहाँ पे आनंदम में? कौन से हाउस कनेक्शन सर? ये वाटर सप्लाई सीवर के। इसके बाद जो गठित दल एकदम साजिद मास्क नहीं लगाने वालों को जुर्माना लगाने का काम तेज करो। प्रतिदिन जो है इसकी जानकारी दी जा रही है इसको करो और पेपर में भी दिया करो, ठीक है? आज भी जो है सख्ती करो। और सर एक सुबह में बिजनेस करवाया है सर। मौत का टाल जो है घर से 2-3 दिन नहीं आ जाता है, जब तक पॉजिटिव निकलना 10-15 नहीं हो जाते, तब तक सख्ती करते चलो, ठीक है?
शासन द्वारा जलकर राजस्व, संपत्ति कर आदि के भुगतान हेतु ई नगर पालिका पोर्टल पर अब डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत वार्डों में जलकर आदि की वसूली करने वाले कर्मचारियों को POS मशीन उपलब्ध कराई गई है, जिससे आम जनता अपने घर से बैठे ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कैश के माध्यम से नगर निगम को दिए जाने वाला कोई भी कर भुगतान कर सकती है। नगर निगम द्वारा यह सुविधा छिंदवाड़ा में भी प्रारंभ की गई है। शासन द्वारा जलकर, राजस्व का, संपत्ति कर, ये सब जमा करने के लिए ई नगर पालिका पोर्टल पे डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था की गई है। इसके तहत हमारे 19 जलकर वसूली करता जो वार्डों में जाके जलकर वसूली किया करते थे, उनको POS मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। अब स्पॉट पे जाके POS मशीन के माध्यम से वो जलकर जमा करेंगे। ये जलकर आम आदमी नगद पैसा देके भी जमा कर सकता है, क्रेडिट कार्ड भी दे सकता है या डेबिट कार्ड से भी इसका पैसा हो सकता है। खाता नंबर इनको बताना पड़ेगा, ये मशीन में करके तुरंत उसकी स्पॉट पे ही रसीद उपलब्ध हो जाएगी। इस तरह शासन के द्वारा डिजिटल व्यवस्था की गई है, पारदर्शी इसमें रहेगा। और आम चालू रसीद से जो जमा होता था, मैनुअली काम जो होता था हाथ से, वो धीरे धीरे करके अब इसको बंद कर रहे हैं। और जो काउंटर रखते थे बिल जमा करने के लिए, वो रहेंगे या नहीं? वो काउंटर भी रहेंगे। हमारे भी जो मुख्य काउंटर है, सब्जी मंडी का जल काउंटर है, एक शनिचरा में एक जगन्नाथ स्कूल का एक काउंटर है, वहाँ भी लोग जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जोन कार्यालय चंदनगांव का है, एक जोन कार्यालय कोकड़ा का है, एक जोन कार्यालय है नूनिया करोल में भादे कॉलोनी टंकी के पास। यहाँ पे भी लोग यदि चाहें तो उस एरिया के लोग जाके वहाँ जमा कर सकते हैं पैसा, और तुरंत कंप्यूटराइज उनको रसीद उपलब्ध हो जाएगी। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण पर चिंता जाहिर करते हुए कांग्रेस सेवा दल ने जिला संगठक सुरेश कपाले के नेतृत्व में आज ADM रानी बाटट को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि जिले में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। इस चैन को तोड़ने के लिए प्रशासन छिंदवाड़ा में 15 दिनों का लॉकडाउन लगाए, साथ ही नागपुर से आने जाने वाली ट्रेन भी बंद की जाए। इंदौर, भोपाल, जबलपुर की बस सेवाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए, जिससे कोरोना पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सके। आज कांग्रेस सेवा दल का प्रतिनिधिमंडल जिला प्रशासन से हमने मिलकर यह मांग की है कि वर्तमान में कोरोना महामारी बहुत जम के फैल चुकी है। लगातार 16, 17, 18 रोज मौतें हो रही है और लगभग 70 से ऊपर रोज पॉजिटिव केस आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कोरोना गांव से शहरों में और वार्डों के अंदर फैल चुका है। अब कोई आदमी सुरक्षित स्थिति में नहीं है, ना व्यापारी, ना छात्र, ना आम आदमी। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमने शासन से मांग की है कि कम से कम 15 दिन का लॉकडाउन छिंदवाड़ा में होना चाहिए, ताकि इस महामारी से आम आदमी बच सके। क्योंकि इस महामारी से आदमी डरा हुआ, भयभीत है, घर में डरा हुआ, घर में रह रहा है, निकल नहीं पा रहा, अपने कामों से बड़े मुश्किल से निकल पा रहा है। हमारा जिला प्रशासन से निवेदन है कि जो महामारी फैली है, इस पर जिला प्रशासन अंकुश करने में बिल्कुल नाकाम है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से लगातार मौतें हो रही है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, आदमी को एडमिट करने के बाद इलाज नहीं हो पा रहा है, गांव के अंदर कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, शहरों के अंदर आदमी जा रहा है तो वहां पर उनकी स्थिति सुधार की स्थिति नहीं है। और दूसरी हमने मांग की है शासन से कि नागपुर से छिंदवाड़ा ट्रेन चलने वाली है, जो सबसे बड़ी महामारी कोरोना का कारण बनी है, इसे तत्काल बंद किया जाए। साथ साथ में जो इंदौर, भोपाल, जबलपुर और बैतूल से लगातार बसें आ रही है, जो यात्री आ रहे हैं उनके साथ ना तो चेक किया जा रहा है, ना होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, ना उनकी जांच की जा रही है, वो सीधा घरों में जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना लगातार फैल रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति को देखते हुए कांग्रेस सेवा दल ने जिला प्रशासन से मांग की है कि तत्काल 15 दिन का लॉकडाउन किया जाए, ताकि इस महामारी को रोका जा सके। इसी बात को लेकर आज हम लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। हमें उम्मीद है कि हमारी मांग को शासन पूरी करेगा। साहित्य, संगीत, संस्कृति को समर्पित जिले की संस्था युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश के युवा रचनाकारों की रचनाओं से सुसज्जित रचना संग्रह युवाक्षर प्रकाशित करने की योजना तैयार की गई है, जिसके लिए आगामी 10 अप्रैल से संस्था की वेबसाइट पर संपूर्ण मध्य प्रदेश से युवा रचनाकारों की रचनाएं आमंत्रित की जाएंगी। साहित्य, संगीत, संस्कृति को समर्पित छिंदवाड़ा जिले की संस्था अब साहित्य के क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं के प्रोत्साहन हेतु नया कार्य करने जा रही है, जिसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश के युवा रचनाकारों को प्रोत्साहन देने, प्रदेश के साहित्य क्षेत्र को और अधिक समृद्ध बनाने के साथ साथ छिंदवाड़ा जिले को साहित्य प्रोत्साहन का केंद्र बनाने के लिए अब कार्य करने जा रही है। युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच युवाक्षर
रचना संग्रह का प्रकाशन अब करने जा रहा है, जिसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश के ऐसे युवा रचनाकार जिनकी आयु अधिकतम 30 वर्ष है, ऐसे युवा रचनाकारों की रचनाएं संस्था की वेबसाइट युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच .com पर 10 अप्रैल 2021 से 10 मई 2021 तक आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक रचनाकार अपनी रचनाएं संस्था की वेबसाइट पर प्रेषित कर सकते हैं, जिससे कि साहित्य क्षेत्र में उभरती हुई मध्य प्रदेश की प्रतिभाएं आगे आएंगी और देश प्रदेश में अपने शहर के साथ साथ मध्य प्रदेश के साहित्य क्षेत्र को समृद्ध करने का कार्य करेगी। तो युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के समस्त युवा रचनाकारों से आग्रह करता है कि युवाक्षर में अपनी रचना के प्रकाशन हेतु अपनी रचनाएं निर्धारित समय अवधि में संस्था की वेबसाइट पर प्रेषित करें। धन्यवाद। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298001। फोन नंबर है 07162 298001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 6 अप्रैल की रात सिटी कोतवाली परिसर तथा कोतवाली के वाहनों को नगर निगम द्वारा सैनिटाइज किया गया। आम जनता की लगातार आवाजाही को देखते हुए कोतवाली टीआई मनीष राज भदौरिया ने कोतवाली परिसर को पूरी तरह सैनिटाइज करवाया। आज थाना परिसर एवं थाना भवन को एवं थाना वाहन जो है तो यहाँ पे जो आम जनता लोग आते रहते दिन भर, उसको देखते हुए संक्रमण ना फैले तो नगर निगम से जो वाहन बुलवाकर और ये स्प्रे कराया गया है हाइको का। और मैं सभी आम जनता से भी ये अपेक्षा करता हूँ, अपील करता हूँ सभी अपने अपने जो निवास स्थल और परिसर आसपास स्वच्छ रखें एवं स्वयं भी स्वच्छता का ध्यान रखें। समय समय पे हाथ सैनिटाइज करें, साबुन से हाथ धोएं, मास्क लगा के रखें और भीड़ से बचें। बाहर अत्यधिक जब बहुत ही ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलें, नहीं तो कोशिश करें कम से कम बाहर निकलें। छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमण की स्थितियां लगातार भयावह होती जा रही हैं, फिर भी लोगों में मास्क के प्रति उदासीनता देखी जा सकती है। प्रशासन की लाख समझाइश के बाद भी लोग कोरोना से बेपरवाह बिना मास्क बाजार में निकल जाते हैं। ऐसे लोगों के प्रति पुलिस और नगर निगम अमले ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए चालानी कार्यवाही की। शहर की दवा दुकानों में इन दिनों काफी भीड़ देखी जा रही है। शासन प्रशासन के लाख दावों के बावजूद दवा दुकानों के सामने बने सोशल डिस्टेंसिंग गोले दिखावे की रंगोली बनकर रह गए हैं। मेडिकल की दुकानों पर लोगों का तांता लगा हुआ है। कुछ इंजेक्शनों की कमी और उपलब्धता के बीच लोग मनमर्जी दवाएं खरीदने में लगे हैं। कई जगह ना मास्क है ना डिस्टेंस।
नगर निगम अमले ने आज बाजार क्षेत्र में दुकानों के बाहर रखे सामानों को लेकर दुकानदारों को समझाइश दी व कुछ पर चालानी कार्यवाही भी की। साथ ही नगर निगम कर्मचारियों ने दुकानदारों को कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी। कृपया मास्क पहने, ग्राहकों को मास्क पहनाएं एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं, अन्यथा आपके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी। अंदर करो तुम्हारा कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय के आदेश अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, इस बारे में घूम घूम के प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और जो रोड के दुकान के बाहर जो सामान रोडों पे रखा है उस पर चालानी कार्रवाई की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की और सबकी समझाइश दी जा रही है। चालानी कार्रवाई में कितने जगह कार्रवाई की गई? अभी दो व्यक्तियों पे ऐसी चालानी कार्रवाई की गई है और अभी लगातार सतत प्रक्रिया इसकी जारी है। पूरे शहर में विवरण किया जा रहा है, जहाँ भी ऐसा देखा जाएगा वहाँ पे चालानी कार्रवाई की जाएगी। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। 8 अप्रैल की रात्रि 8 बजे से अगले 7 दिनों के लिए जिले भर में रहेगा लॉकडाउन। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में हुआ निर्णय। जबलपुर संभाग आयुक्त बी चंद्रशेखर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की जिले के हालातों की समीक्षा। स्वास्थ्य विभाग को दिए अहम दिशा निर्देश। कोरोना संकट से निपटने सख्ती से पेश आएगी नगर निगम की टीम। कमिश्नर हिमांशु सिंह ने बैठक में दिए निर्देश। और कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कांग्रेस सेवा दल ने की कम से कम 15 दिनों के लॉकडाउन की मांग। दिया सुझाव, नागपुर ट्रेन सेवा भी स्थगित की जाए। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकले, मास्क का प्रयोग करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।